मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पढ़ रहे थे। कल हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितना माल क्रय करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें विक्रेता के द्वारा ये एक अतिरिक्त डिस्काउंट की भी प्राप्ति हो जाती है कि यदि आप इतना माल खरीदेंगे तो हम इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो मैनेजमेंट को ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना होता है कि क्या मितव्ययी आदेश मात्रा के स्थान पर प्रस्तावित मात्रा में क्रय आदेश जारी किया जाए अथवा नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में मितव्ययी आदेश मात्रा से भिन्न मात्रा में क्रय करने पर जितनी कुल लागतों में वृद्धि होती है वह यदि प्राप्त छूट की तुलना में कम होती है तो प्रस्ताव को अपन स्वीकृत कर सकते हैं। और ऐसे स्थिति में निर्णय लेने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के आधार पे भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और हमारी जो प्रपोजल क्वांटिटी है उसके आधार पे भी अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे और जो हमारी टोटल कॉस्ट कम आएगी जिससे हमें सेविंग होगी हम उसी के बेसिस पर अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं परचेज प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का हमारा मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। दोनों में से हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे और ईओक्यू के बेसिस पे यदि आपने टोटल कॉस्ट निकाली है तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हमेशा इक्वल होगी। कभी भी ये दोनों कॉस्ट अलग अलग नहीं हो सकती। एक एग्जांपल करते हैं अपन। क्रय प्रबंधक ने एक वर्ष के लिए 1000 इकाइयां एक ही बार में क्रय करने में क्रय आदेश लागत 500 रुपए वहन की है। एनुअल कंजप्शन 1000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपीज पर ऑर्डर। परचेज प्राइस 10 रुपीज। डिस्काउंट 5%। कैरिंग कॉस्ट 40%। ये आपका क्वेश्चन है। एनुअल कंजप्शन हमें दे रखा है 1000 यूनिट्स का। ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 500 रुपीज पर ऑर्डर। परचेज प्राइस है 10 रुपये। डिस्काउंट मिलता है कि यदि आप एक साथ ही 1000 यूनिट्स को परचेज कर लेते हैं हम तो हमें 5% डिस्काउंट की प्राप्ति होगी। और यदि आप 1000 यूनिट्स परचेज नहीं करते हैं तो हमें कोई भी डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा। कैरिंग कॉस्ट है हमारी 40%। अब आप देखेंगे सबसे पहले कि यदि अपन ईओक्यू नहीं लेते, एक साथ आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलो
परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट निकालने के लिए जितना आपका एनुअल कंजप्शन होता है 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई आपकी है परचेज प्राइस 10 रुपये, डिस्काउंट मिलता है आपको 5 रुपये का, 9 रुपये 50 पैसे, 9,500 रुपये। 9 रुपये 50 पैसे मैंने कैसे निकाले? 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है मुझे 5% का, अर्थात 50 पैसे, तो ये आ गया आपका 9 रुपये 50 पैसे। दूसरा होगा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है क्योंकि आप एक साथ ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, इसलिए 500 रुपये। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जितना भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ पे तो अपन एक साथ 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 इनटू आपकी जो परचेज प्राइस होती है उसका अपने को निकालना है 40%। हमारी परचेज प्राइस है 9 रुपये 50 पैसे, इसका अपन निकालेंगे 40% इज इक्वल्स टू 1200। टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 11,900। अब EOQ सिस्टम इज फॉलोड। अपन EOQ सिस्टम लागू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे निकालना पड़ेगा EOQ। EOQ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2UO अपॉन C। 2 मल्टीप्लाई U का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन है मेरा 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो 10 रुपये प्राइस आएगी क्योंकि हमें कोई भी डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा, उसका अपन 40% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4 रुपये इज इक्वल्स टू 500 यूनिट्स। परचेज प्राइस 1000 यूनिट्स, प्रति यूनिट कॉस्ट है मेरी 10 रुपये, अर्थात 10,000 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल कंजप्शन है 1000 का, EOQ मेरा था 500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 500 रुपये, और ये आपका आ गई 1000 रुपये। फिर आता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालेंगे EOQ का, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। EOQ है 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट की मेरी 4 रुपये। एक 1000 रुपये, टोटल कितना हो गया वो 12,000 रुपये। यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आई है 1,000 रुपये। अब यदि हम EOQ सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब EOQ सिस्टम को अपन लागू करते हैं, तो हमारी कॉस्ट होती है 12,000 रुपये। और यदि अपन EOQ सिस्टम को लागू नहीं करते, एक साथ 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट आती है 11,900।
900 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हमें ईओक्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब ईओक्यू सिस्टम को हमें लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ यदि अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें होती है 100 रुपीज की सेविंग। 12,000 माइनस 11,900 रुपये, अर्थात 100 रुपये की हमें सेविंग होती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम इस प्रश्न में ईओक्यू सिस्टम को लागू नहीं करेंगे, बल्कि ईओक्यू सिस्टम को लागू करते हैं तो हमें 100 रुपये की हानि होती है। और ईओक्यू सिस्टम के अलावा यदि अपन करेंगे तो हम 100 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं अपन। क्वेश्चन में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 100 रुपये पर ऑर्डर, 100 रुपये पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, कॉस्ट पर ट्यूब 520 रुपये, कॉस्ट पर ट्यूब 500 रुपये, 20 रुपये, 520 रुपये, नॉर्मल यूसेज नॉर्मल यूसेज 100 ट्यूब्स पर वीक। त्रैमासिक आपूर्ति पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वी लिमिटेड टीवी की पिक्चर ट्यूब्स के निर्माता है। वर्ष 2019-20 के लिए उनके संचालन का विवरण हमें दे रखा है। कॉस्ट पर ट्यूब है हमारी 520 रुपये, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ पर ऑर्डर, नॉर्मल यूसेज है 100 ट्यूब्स पर वीक। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। नॉर्मल यूसेज दे रखा है हमें 100 ट्यूब्स पर वीक, और क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि त्रैमासिक आपूर्ति पर 5% हमें अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त होगा। त्रैमासिक का मतलब होता है क्वार्टरली। एक साल में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 2UO/C। 2 फॉर्मूले का है। U का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन। क्वेश्चन में आपको एनुअल कंजप्शन नहीं दे रखा, बल्कि आपको ये बता रखा है कि अपन पर वीक कितना कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो 100 ट्यूब्स करते हैं। यदि अपने को एनुअल कंजप्शन निकालना है तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 52 100 ट्यूब्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है मेरी 100 रुपये अपॉन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% है, कॉस्ट की 520 रुपये का अपन निकालेंगे। 20% 104।
ऑर्डर हुआ मेरा 100 ट्यूब्स का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हुआ हमारा 100 ट्यूब्स। अब अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे इस क्वेश्चन में भी दोनों की। ईओक्यू सिस्टम को अपन यदि लागू करते हैं, परचेज प्राइस परचेज प्राइस $5,200 मल्टीप्लाई 520 रुपये 27,04,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल कंजप्शन है 5200, ईओक्यू हमने निकाला था 100 का, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100, 5,200 रुपये। कैरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ईओक्यू है मेरा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 104 रुपये 5,200 रुपये। टोटल हो गया हमारा 27,14,400। पहले जो अपन ने प्रॉब्लम की थी उसमें भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल आई थी। देखिए यहाँ पे भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल चल रही। अब अपन ये देखते हैं कि यदि अपन ईओक्यू सिस्टम को लागू नहीं करते, यदि हम ईओक्यू सिस्टम को लागू नहीं करते तो हमारी सबसे पहले तो परचेज प्राइस चेंज होगी। परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू, आपकी थी परचेज प्राइस 520 माइनस आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का, तो 520 रुपये का अपन यदि 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो नई कॉस्ट हो जाएगी आपकी 515 रुपये। ₹515 परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 515 रुपये मेरी परचेज प्राइस है, क्योंकि त्रैमासिक आपूर्ति पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है अतिरिक्त 5 रुपये का। 515 रुपये इंटू 5,200 रुपये इक्वल्स टू 26,78,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला वही सेम चलेगा पहले की तरह, एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय, आप ईओक्यू नहीं कह सकते अपने इसको, या आप ईओक्यू का मतलब कुछ लोग ये भी लेते हैं कि आप कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम एक बार भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे 1300 यूनिट्स का।
क्योंकि हमें टोटल चाहिए 5200। 4 बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि क्वार्टरली करना है आपको त्रैमासिक आपूर्ति का। तो एक साल में 4 बार हुआ तो ये हो गया आपका 1300 यूनिट्स का इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारी 100 रुपये। 400 रुपये टोटल हमें चाहिए 5200 यूनिट्स। 5200 यूनिट्स के लिए एक बार में मैं ऑर्डर प्लेस कितनी यूनिट्स का करूँगी? 1300 का करूँगी। तो पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा मुझे? 4 बार। हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 100 रुपये। तो टोटल हो गई 400 रुपये की। कैरिंग कॉस्ट निकालने का होता है जितना आप एवरेज निकालेंगे। हम एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे 1300 यूनिट्स का डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 103 रुपये। 66,950। जब भी अपन EOQ से नहीं करते तो उस स्थिति में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हमारी अलग अलग आएगी। ये हुआ आपका 27,45,350। अब इस क्वेश्चन में यदि हम EOQ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है 27,14,400 रुपये। और यदि अपन EOQ सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होकर हो जाती है 27,45,350 रुपये। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे EOQ सिस्टम को फॉलो करना चाहिए जिससे हम सेविंग कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ त्रैमासिक आपूर्ति पर 5 रुपये का डिस्काउंट हमें प्राप्त होगा। तो हमारी टोटल सेविंग हो जाएगी 27,45,350 रुपये माइनस 27,14,400 रुपये 30,950। हम यदि एक बार में सिर्फ 100 ट्यूब्स का ऑर्डर देंगे तो हम 30,950 रुपये की बचत कर सकते हैं। निस्बत हम 1300 यूनिट्स का ऑर्डर दें। थैंक यू।